हेलो दोस्तों, क्या आपको टॉस पहाड़ जैसे लगने लगा है? तो अपने भीतर का भी माउंटेन मैन जगा दो और बोल दो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में टॉस का पहाड़ तोड़ने मैं लेके आया हूँ कंटिन्यूस बीम नाम का चैप्टर। तो कंटिन्यूस बीम को पहले समझ लेते हैं कि कंटिन्यूस बीम होता क्या है, फिर उसके बाद आराम से टॉस का पहाड़ तोड़ देंगे हम। तो कंटिन्यूस बीम मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल चीज़ है, जिस बीम को दो से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 मतलब 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं उसको कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। अब कंटिन्यूस बीम में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं। देखिए, पहला दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड, दूसरा एक एंड सिंपली सपोर्टेड तो दूसरा ओवरहैंग, तीसरा आता है एक एंड फिक्स्ड तो दूसरा सिंपली सपोर्टेड, कभी कभी हो सकता है दोनों एंड ओवरहैंग। तो ये कई प्रकार के कंटिन्यूस बीम आते हैं, बट हम आज का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं दोनों एंड जब सिंपली सपोर्टेड रहते हैं तब उसके सपोर्ट मोमेंट्स कैसे निकालने हैं, ये आज के लेक्चर में हम कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए समर 19 का एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हूँ, उसको सॉल्व करेंगे। शुरू कर लेते हैं समर 19 का एग्जाम्पल। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम यूज़ करना है जिसका नाम है थ्री मोमेंट थ्योरम, या कभी कभी उसको क्लैपिरॉन्स थ्योरम भी बोला जाता है। तो वो थ्योरम क्या है वो भी मैं अभी सेपरेटली नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है। तो इसके लिए न्यूमेरिकल के दौरान ही मैं आपको क्लैपिरॉन्स थ्योरम समझा दूंगा। अच्छे से ध्यान देना, कंटिन्यूसली वीडियो को एंड तक देखना। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला हम स्टेप्स में डील करते हैं न्यूमेरिकल को। तो स्टेप पहला क्या रहेगा कि आप इसके ऊपर फ्री बेंडिंग मोमेंट निकालो, स्पैन के ऊपर ए बी और बी सी के ऊपर। अभी तो फिलहाल इधर बेंडिंग मोमेंट के लिए डायग्राम जो बनाना है उसका जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ से स्टेप 1 शुरू कर देता हूँ। ठीक है, आप भी डायग्राम के लिए जगह यहाँ पे छोड़ो या लास्ट में निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टेप 1 मूवमेंट ऑन स्पैन ऐसे लिखता हूँ, या स्पैन मूवमेंट, स्पैन मूवमेंट्स ए बी और बी सी, ये दो स्पैन है ना। तो सबसे पहले तो हम ए बी स्पैन पे मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट ऑन ए बी, चलो जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट कर लेते हैं। जब स्पैन ए बी पे सेंटर पे पॉइंट लोड होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या? WL/4। इसका मतलब क्या? W यानी जो पॉइंट लोड है O 85 इंटू लेंथ कितनी है स्पैन ए बी की? 6/4। इतना ईजी है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 127.5 किलो न्यूटन मीटर। तो स्पैन ए बी पे जो सैगिंग मूवमेंट है, मतलब नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा ना बीम, तो उसका मूवमेंट 127.5 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब दूसरा स्पैन बचा, स्पैन बी सी। लिखो यहाँ पे मूवमेंट ऑन स्पैन बी सी। यूडीएल है, तो जब पूरे स्पैन पे यूडीएल रहता है तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो है WL/8। यहाँ पे W यानी यूडीएल की इंटेंसिटी 30 इंटू L मतलब BC स्पैन का लेंथ कितना है 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास BC के लिए आंसर 60 किलो न्यूटन मीटर रहेगा, 60 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। दोनों स्पैन की मूवमेंट निकाल ली। अब फटाफट क्या कर लेते हैं, ये जो फ्री बेंडिंग मूवमेंट्स निकाले इनका डायग्राम निकाल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार, ये डायग्राम के लिए जगह छोड़ा था ना मैंने, तो वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँगा मैं। ये देखो, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट सी। अभी क्या करेंगे, इसका
पॉइंट ट्रांसफ़र करेंगे, ये जो है मिडल पे ही एक्ट होगा, तो उसका वैल्यू लिखना है। स्पैन ए बी पे कितना मूवमेंट था 127.5, तो लगभग यहाँ पे लेता हूँ ये पॉइंट 127.5। अब इसके बाद बात करेंगे मूवमेंट ऑन स्पैन बी सी। अब बी सी पे 60 है, इसका मतलब इस पॉइंट के नीचे ही किधर तो एक पॉइंट आ जाएगा, इधर ले लेते हैं 60। अभी क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए जब पॉइंट लोड रहता है तो स्ट्रेट लाइंस यूज़ करते हैं, सिंपली ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। अब यहाँ पे यूडीएल है, इसका मतलब आपको कर्व यूज़ करना पड़ेगा, पैराबोला। ये देखिए, एक मिनट अच्छे से निकाल लेते हैं इसको। बन गया, डन। अब ये डायग्राम बनाने के बाद अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। यहाँ पे हम निकालते हैं सपोर्ट मोमेंट्स जो हमें चाहिए, और उसके लिए यूज़ करेंगे 3 मूवमेंट थ्योरम। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, समर 19 का एग्जाम्पल वो ये वर्डिंग में दिया है, आप देख लेना। अदरवाइज मैं यहाँ पे पुट भी कर लूँगा स्टार्टिंग में। वो न्यूमेरिकल देख के ही मैंने डायग्राम बनाया है, कभी कभी डायरेक्टली डायग्राम देते नहीं हैं। तो 3 मूवमेंट थ्योरम यूज़ करना है। तो 3 मूवमेंट थ्योरम क्या होता है बताता हूँ। जब ऐसे 2 स्पैन होते हैं ना, ए बी और बी सी, तो इसमें 3 मूवमेंट थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहले सपोर्ट की मूवमेंट यानी एम ए, जस्ट उसके बाजू वाला स्पैन ए बी है, जिसको हम L1 कहते हैं। स्पैन पहला मतलब L1 प्लस 2 इंटू जो मिडल का सपोर्ट है उसकी मूवमेंट यानी एम बी इंटू उसके लेफ्ट और राइट दोनों स्पैन को ऐड करना है, यानी पहला स्पैन प्लस दूसरा स्पैन L1 प्लस L2 प्लस अब तीसरा सपोर्ट उसका मूवमेंट C इंटू उसके साइड वाला स्पैन, यानी ये दूसरा स्पैन है ना L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट याद रखना, -6 A1 x1 अपॉन L1 -6 A2 x2 अपॉन L2। एकदम सिंपल है। ये थर्ड चैप्टर के साथ हो सकता है आपका जम्बलिंग हो जाए। थर्ड चैप्टर में ना 6 A1 x1 L2 है, वो यहाँ पे L1 और L2 ऐसा है। तो अभी सिंपल चीज़ है, मैं आपको एक एक इसका क्वांटिटी निकाल के बताता हूँ, फिर इसमें पुट करेंगे और आराम से आपको सपोर्ट मूवमेंट्स मिल जाएंगे। तो पहले क्या करो, देखो यहाँ पे A और C ये बीम के एंड सपोर्ट्स हैं और वहाँ पे सिंपल सपोर्ट्स लग रहे हैं। और आपको अच्छे से पता है ये बात, कहीं पे तो नोट कर लो कि जब एंड पे सिंपल सपोर्ट होता है ना, वहाँ पे मूवमेंट 0 होती है। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि A और C पे मूवमेंट 0 रहेगी। MA और MC दोनों की वैल्यू 0 रहेगी, उसका रीज़न भी बता दिया। तो फिर ये 0 हो जाएगा, A 0 हो जाएगा, बचा बस MB, उसका भी वैल्यू निकल जाएगा। अभी A1 और X1 क्या है ये जानने का टाइम आ गया। अब पहले A1 लिखता हूँ। A1 मतलब पहले स्पैन के डायग्राम का एरिया। A1 इज इक्वल टू, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस कितना है 6 मीटर। ये देखो यहाँ पे चाहिए तो लिखता हूँ 6 मीटर, ये 4 मीटर है, बेस 6 मीटर। और इस ट्रायंगल की हाइट यानी जो मूवमेंट का वैल्यू आया था 127.5। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कैलकुलेट, कर लेते हैं तुरंत। 6 इंटू 127.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 382.5। A1 का वैल्यू मिला 382.5। अभी X1 मतलब क्या, अब इसमें क्या करना है आपको, ये बेस का हाफ लेना है। जब जब आपका पॉइंट लोड सेंटर पे लगता है तो वहाँ पे क्या करना है आपको, डिस्टेंस हाफ लेना है। तो x1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 3। तो x1 का वैल्यू 3। सिंपल याद रखना, जब पॉइंट लोड सेंटर पे लगता है तो बेस के हाफ x1 आ जाएगा।
बाकी सोचो ही मत। हो गया। अब दूसरे डायग्राम का एरिया मतलब A2, ये जो दूसरा डायग्राम है उसका कैसे निकालते हैं? 2/3 ऑफ बेस 4 इंटू हाइट 60। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 का वैल्यू हमें मिलेगा 2/3 मतलब 2 इंटू 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3, 160। तो A2 का वैल्यू मिला हमें 160। फिर फटाफट X2 भी लिख लेते हैं। X2 का वैल्यू मतलब क्या? ये जो आपका सेकेंड डायग्राम है, अब ध्यान से देखना है इसको। सेकेंड डायग्राम के CG का डिस्टेंस फ्रॉम राइट, ये बात याद रखना। कहाँ से? राइट साइड से चाहिए हमें। थर्ड चैप्टर था ना, उसमें हम लेफ्ट साइड से ही लेते थे, बट अभी ये जो फोर्थ चैप्टर है कंटिन्यूस बीम, इसमें क्या करना है आपको? सेकेंड डायग्राम का CG राइट साइड से लेना है। तो ये देखिए, ये पैराबोला है, तो इसका जो CG है ये बेस के हाफ पे आएगा, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, दैट्स इट। तो हमें A1, X1, A2, X2 इसके वैल्यूज़ मिल गई है, उनको पुट करेंगे इस 3 मोमेंट थ्योरम में। तो फटाफट पुट कर लेते हैं। अब देखो MA का वैल्यू 0 है, तो MA इंटू L1 मतलब 0 इंटू एनीथिंग करोगे तो 0 ही होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, प्लस 2 MB। ओके, MB पता नहीं है, एज इट इज़ रखो। ब्रैकेट में L1 प्लस L2 है, मतलब क्या? L1 6 है, L2 4 है, 6 प्लस 4 प्लस यहाँ पे देख सकते हो मोमेंट एट C कितनी है? 0। तो 0 इंटू एनीथिंग, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू यहाँ पे A1 था, तो A1 का वैल्यू 382.5 और X1 का वैल्यू 3 मीटर, तो X1 का वैल्यू 3 मीटर डिवाइडेड बाय L1 का वैल्यू कितना है? 6 मीटर। L1 मतलब पहला स्पैन होता है ना, माइनस 6 इंटू A2 X2। A2 क्या है? 160 और X2 2 है, तो A2 की जगह 160 और X2 की जगह 2 डिवाइडेड बाय L2 कितना है? 4। अभी क्या करना पड़ेगा हमें? इसका करना पड़ेगा कैलकुलेशन, बट उससे पहले ये जो लेफ्ट साइड है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 प्लस 4 10, 10 टू ज़ा 20, तो ये 20 MB हो गया लेफ्ट साइड में। ये 0 0 मतलब गायब हो गए, सिंपल है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, पहले तो 6 को 6 गायब कर देता हूँ मैं। अब ये दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। माइनस 382.5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 160, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आपके ऊपर है। डायरेक्टली अगर आप कैल्शियम में डालेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। तो इसका आंसर मिल जाएगा 1627.5 माइनस 1627.5। देयरफॉर MB इज इक्वल टू, ये माइनस 1627.5 जो है इसको डिवाइड में ये 20 जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 20 अगर मैं कर लेता हूँ तो इसका आंसर MB का माइनस 81.375, और मोमेंट का यूनिट भली बात ही जानते हो आप, किलो न्यूटन मीटर होता है, किलो न्यूटन मीटर। देखिए, बहुत ही आसान और बढ़िया प्रोसेस था 6 मार्क्स लेने के लिए। ये देखो कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, फ्री बेंडिंग मोमेंट और 3 मोमेंट थ्योरम, इनको ही अप्लाई करना है। मिल गया MB। सपोर्ट मोमेंट MB जैसे ही मिलता है आपको, आप क्या करोगे? फटाक से ये जो B है, B का सपोर्ट मोमेंट, A का सपोर्ट मोमेंट और C का सपोर्ट मोमेंट मार्क करोगे। A और C दोनों का 0 है, ओके, यहाँ पे मार्क कर दिए पॉइंट 0।
फिर उसके बाद बी का 81.375 है, तो 81.375 मतलब ये 127 ये 60 दोनों के बीच में कहीं पे तो मार्क करना पड़ेगा। डन हो गया। अभी क्या करो, ये सिंपल तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो। और हाँ, आप बोलोगे कि सर ये माइनस है तो फिर हमें नीचे ड्रॉ करना चाहिए था क्या? नहीं, ऊपर ही ड्रॉ करना है आपको। और इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। जब सपोर्ट मूवमेंट आते हैं ना, उसमें यूडीएल है कि नहीं वो नहीं देखना, यूडीएल है या पॉइंट लोड है वो कब देखना, जब आप स्पैन मूवमेंट या फ्री बेंडिंग मूवमेंट निकालते हो तब। ओके, लास्ट में तो ऐसे आराम से ड्रॉ कर देना। अभी क्या करेंगे, ये जो दोनों डायग्राम में कॉमन पोर्शन है उसको शेडेड करेंगे। दैट्स इट, हो गया। इसका वैल्यू भी लिख लेना इधर 81.375। दैट्स इट, 6 मार्क्स आपके हो गए। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी समझा दो, ये वीडियो सेंड कर दो, शेयर कर दो जितना पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।